नमस्कार, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी की सिविक्स का जो कक्षा 6 की सिविक्स की पुस्तक है, उसका अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नगर प्रशासन। जहाँ तक हम जानते हैं कि मतलब जो एक गाँव होता है और शहर होता है, दोनों दोनों में बहुत अंतर होता है। जहाँ शहर क्या होता है, बड़ा होता है, अधिक फैला हुआ होता है। शहरों की गलियाँ बहुत चौड़ी होती हैं, बाज़ार भीड़-भाड़ होती है, यहाँ पे जो भी पानी, बिजली आदि की सुविधाएँ होती हैं, अस्पताल होता है, यहाँ पे वाहन की सुविधा मतलब अच्छे से मिल जाती है और और इन सब चीज़ों को कौन ज़िम्मेदारी से चलाता है, तो वो कौन-सी संस्था है, तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ चैप्टर की शुरुआत होती है कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जहाँ मतलब एक रेहाना नाम की बच्ची है, वहाँ क्रिकेट और जहांगीर 4-5 बच्चे खेल रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक बच्चे ने रेहाना को आउट करने के लिए उसने बॉल फेंकी, जिससे क्या होता है जो नगर में एक ट्यूबलाइट लगी होती है, वो टूट जाती है और बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अब तो भाई उनको अपने जेब खर्च से देना होगा। तो ये सब चीज़ें जब हुई तो बच्चे गए अपने घर। माला अपने माँ के पास गई और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और उसकी माँ ने कहा कि इस बारे में तो मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जो एक नगर निगम से रिटायर्ड है मेरी दोस्त यास्मीना, तुम लोग उनके पास जाओ और उनसे बात करो। तो फिर ये बच्चे यास्मीन के पास पहुँचते हैं और यास्मीन ने चीज़ों को बताया कि मतलब ये कैसे ये काम होता है। फिर वहाँ पे यास्मीन और उन बच्चों की बात शुरू होती है। तो फिर माला ने कहा कि यास्मीन ने बच्चों को बताया कि ऐसा है कि देखो एक पर्टिकुलर संस्था ये नहीं है कि तुम किसी को भी पैसे दे दो कि वो ट्यूबलाइट ये एक बड़ी संस्था है, इसके अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं, जो सड़कों की रोशनी, कूड़ा करकट, जो भी बाजार की साफ सफाई आदि जो भी होता है, तो वो किसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, नगर निगम के कार्यों के अंतर्गत आता है। नगर निगम तो माला ने कहा कि हाँ, हाँ, मैंने नगर निगम का बोर्ड पढ़ा है, जिसपे लिखा बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है कि मलेरिया के बारे में बताया गया है और मतलब होर्डिंग पे उसने देखा है कि ये चीज़ें लिखी ही हैं, तो उसने यास्मीन खाला को बताया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि नगर निगम का यह काम सुनिश्चित करना होता है कि शहर में बीमारियां ना फैले। यह इस यह स्कूल स्थापित करता है और और क्या करता है और शहर में दवाखाने और जो अस्पताल चलाता है और बगीचों की जो देख रेख होती है, ये रख रखाव करना सब जिम्मा होता है। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो पुणे शहर है, वो बड़ा शहर है। यहाँ और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वालों उस संस्थान को क्या कहते हैं? नगर निगम। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ सूची है। यहाँ पे कुछ वर्कशीट है। अब देखिए नगर पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी। अब जो नगर पार्षद होता है और उसके जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, उनके बारे में बताया। यास्मीन खाला ने कहा कि देखो, मुझे बड़ी उत्सुकता हो गई है कि ये फैसला लेता कौन है, पार्क कहाँ बनाया जाए। और अगर नगर निगम में काम करती थी तो मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे, रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया कि नहीं रेहाना, मैं तो नगर निगम में लेखक अकाउंटेंट थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम का कोई निर्णय इस तरह निर्णय लेने होते हैं, कई जैसे निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ सफाई रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर नगर निगम पार्षद यह निर्णय लेता है कि अस्पताल और पार्क कहाँ बनेगा। जो पार्षद होता है, उसका काम होता है कि कहाँ अस्पताल बनेगा और कहाँ पार्क बनेगा। शहर
वो अलग-अलग वार्डों में जैसे बाँटा जाता है। तो वार्डों में हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। अम, जो क्या करते हैं मतलब अपने-अपने क्षेत्र के लिए उनको जो भी मिलता है धन, उसके अनुरूप अपने क्षेत्र का विकास में काम करते हैं, जो सारे शहरों को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा ली जाती है। कुछ पार्षद मिलकर समिति बनाते हैं, जो विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करके निर्णय लेते हैं और उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, तो किसी भीड़-भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समिति ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। एक वार्ड के अंदर समस्या होती है, तो वार्ड के लोग क्या करते हैं, तुरंत क्या करते हैं, पार्षद से संपर्क लेते हैं। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उन्हें वार्ड की विशिष्ट जो ज़रूरत परिषद के सामने जो ज़रूरत होती है, उनको सामने रखा जाए। ये निर्णय लेने प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा मतलब कराया जाता है और खाला बड़ी खुश हुई कि क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक मतलब उनके काम के बारे में नहीं पूछा था, लेकिन बच्चों के सवाल ने उन्हें अपने अनुभव बाँटने का मौका दिया। अब यहाँ देखिए अ, अगर मतलब अ, अगर बिजली की तार लटक जाए और स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद करता है। जहाँ पार्षद समिति या पार्षद विभिन्न मुद्दों का क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। उन्हें लागू करने में आयुक्त जो काम है वो कौन करता है? कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। मतलब ये नहीं कि चुने नहीं जाते हैं, ये गेस्टेड होते हैं और ये पार्षद क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, जो हम लोगों के मतलब द्वारा चुने जाते हैं। तो नगर निगम में यह निर्णय कैसे हो कर पाते हैं? तो नगर निगम में यह निर्णय कैसे लिए जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वो कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवाल से खुश यास्मीन खाला ने जो सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सभी क्या करता है, सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी के बजट के अनुसार क्या होता है, पैसा खर्च किया जाता है। तो शंकर ने मुस्कुरा से पूछा, हमारे सर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल मतलब कौन करता है? अब तो क्रिकेट तो मैच और अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। अब शंकर को जहाँ उसको आउट करने की चिंता थी, अब वो ये बात भूल गया, वो अब उसको जानकारी मिली। 10 शहर में काम भी अलग-अलग विभागों में बाँटे जाते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों मतलब जो पार्क वगैरह की जो देखभाल के लिए उसकी अलग व्यवस्था होती है। सड़क व्यवस्था का विभाग अलग होता है। मैं नगर निगम में सफाई विभाग में थी और उसी के लेखा विभाग का हिसाब-किताब का काम करती थी। मतलब जो रेहाना यास्मीन सॉरी उन्होंने बताया। फिर बच्चों को खाने के लिए रसोई घर में वो चली गईं और कुछ खाने की चीज़ें उन लोगों को दी। अब यहाँ पे देखिए यास्मीन खाला नगर निगम जैसे कूड़े-कचरे को इकट्ठा करता वो कहाँ जाता है? बच्चों ने सवाल पूछा। तो बाकी बच्चों ने अभी कबाब खा रहे हैं, यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है। हमारे पड़ोस का भी यही हाल है। सब क्या होता है, कचरा चारों तरफ फैला रहता है। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो क्या होगी? मक्खियाँ भिन-भिन आएँगी, आस-पास कुत्ते-चूहे का जमावड़ा होगा, बदबू आएगी और लोग क्या करेंगे होंगे, बीमार पड़ेंगे। और एक बुरी बात है कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है क्योंकि उनके घरवाले जैसे कि उनके घरवाले बच्चे गली में इतनी गंदगी है वहाँ खेलेंगे तो अब यहाँ देखिए कुछ नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? ये भी एक प्रश्न है। तो इतने सारे काम के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और नगर निगम क्या होता है, राशि अलग-अलग तरीकों से इकट्ठा करती है और इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स मतलब जो कर हम लोग चुकाते हैं, वहाँ से आता है। वह कर राशि जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के घर होते हैं उन पे संपत्ति कर देना होता है, साथ ही पानी पे कर देना होता है, अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसकी संपत्ति में लगभग 20-30%
पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो आप पर भी कर मतलब देना होगा। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो मतलब टिकट पे भी जो आप बिल रेस्टोरेंट वगैरह में भी देखते होंगे कि ये टैक्स, तो वो क्या उन्हीं सब चीज़ों से इनको पैसा आता है। अब लोगों का विरोध, यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी, मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज है। वे सही सलाह लेने में मेरे पास भी आई। मैं उन्हें कहा कि अधिकार विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले की बात करने की कोशिश करूंगी, अगर निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। मतलब अगर मतलब समय, भाई ये सरकारी काम देखिए उसमें समय लगता है। वो जल्दी पूरा नहीं होता। अगर वोट देकर हम उसे हम चुनते हैं तो उसके सामने भी अगर हम किसी को अपने मतलब देखिए क्लास टीचर की तरह, मॉनिटर की तरह अगर हम किसी को चुनते हैं तो अपनी सारी समस्याएं किससे कहेंगे? उसी से कहेंगे। तो गंगाबाई ने महिलाओं को एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंचे। और सबने जाकर क्या किया, पार्षद के घर के सामने मतलब हो हल्ला मचाया कि हमारी ये समस्याएं हैं, तो और आप आइए। गंगाबाई ने अपने मतलब जो मोहल्ला है उसमें की स्थिति के बारे में पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वो अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई मोहल्ले की उस सारे वयस्कों को एक अर्जी और दरखास्त करने की बात कही। और फिर क्या हुआ? अर्जी थी कि मतलब जो गंगाबाई हल्ला मचा रही थी किस लिए थी? उन्होंने उन्होंने कहा कि उनकी अर्जी यह थी, देखिए यहाँ पर, देखिए जो कचरा होता है उसका क्या किया जाता है, रिसाइकलिंग की जाती है। देखिए यहाँ पे जो भी कचरा होता है उसको पुनर्चक्रण की कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति कई लोग बड़े समय से कागज और प्लास्टिक की धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण को क्या कहते हैं? कबाड़ी वाला एक मतलब जो हमारे घर से कचरा लेके जाता है कबाड़ वाला, कभी कभी आते हैं जो रद्दी पेपर वगैरह, तो उन सब चीज़ों का क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है। अर्जी यह थी कि मोहल्ले में जो भी कचरा है वो उठाने का कि क्या हो नहीं भी कई बार होता है कि शहरों में जैसे सड़कों पे कचड़े पड़े रहते हैं कई दिनों तक, उनको कोई उठाने वाला नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि एक मतलब नियमित हो कि हमारा कचरा इकट्ठा हो तो उसे उठा उसकी साफ सफाई करा जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से जाते समय स्थानीय सफाई के अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा कि कोई सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उसी दिन पूरे शाम बच्चे घर घर चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर अभी तक ज्यादातर परिवार के लोगों ने दस्तखत मतलब लोगों से दस्तखत लिया जा सके। और सफाई अभियंता के साथ सब कहाँ गए, नगर निगम के दफ्तर। आयुक्त ने पूरे समूह से मिले और वे बहाना बना लें कि अगर नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है जो कचरा, तो गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। मतलब गंगाबाई ने ये चीज कहा कि मैं यहाँ के लिए नहीं है, लेकिन जो जगह हाई प्रोफाइल सोसाइटी वहाँ के लिए आपके पास ट्रक है। जहांगीर ने भी कहा। इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया। और न और नहीं तो उसने तो फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। तो यास्मीन खाला ने कहा कि गंगाबाई और आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर यह काम मतलब नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने वो बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या करेंगी, धरना लेकर धरना देने बैठ जाएंगी। तो ये ये चीजें
फिर ये चीज़ें फिर रेहाना ने क्या कहा कि क्या इससे गलियों की सफाई हो गई? अगर हो गई तो मतलब गंगाबाई की जो कहानी सुना रही थी ये इन्होंने, तो बच्चे मुझसे प्रभावित हुए। उन्होंने फिर यास्मीन का ये सब चीज़ें सुन के बच्चे क्या हुए, उससे प्रभावित हुए। और तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने मतलब पूछा। तो 2 दिन बाद कुछ खास नहीं। फिर जोरदार मतलब फिर प्रदर्शन हुआ। फिर बम्बईया सिनेमा की तरह शुभारंभ हुआ। वैसे मतलब जैसे फ़िल्म में एक हैप्पी एंडिंग होती है वैसे ही मतलब माला ने कहा कि अगर वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में सपना देख रही थी। मतलब बच्चे वही कहानी से सुनते हैं तो पर्टिकुलर एक कहानी की तरह ये चैप्टर है। तो यहाँ पे सभी बच्चे गंगाबाई की कहानी सुनकर उनको बड़ा मज़ा आया और मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे। मगर इसका कारण उन्हें सब अब समझ में आया, मतलब कि क्या क्यों गंगा जो है भाई उनका लोग सम्मान क्यों करते हैं। बच्चों ने मतलब यास्मीन को थैंक यू कहा। और खाला बस एक आखिरी सवाल है, अगर घर में अभी जो कूड़ेदान है वो भी क्या गंगा की सुझाव है? खाला नहीं, अरे नहीं, ये तो नगर निगम का सुझाव है कि हम खाने-पीने और गंदगी फैलाएँ तो उसको क्या करें? कचरे इधर-उधर ना फेंक कर क्या करें? वो कचरे के कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक जैसे काँच जैसी चीज़ों को अलग गलने वाली वस्तुओं को क्या करें? कूड़े में दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे की छँटाई करते हैं तो नगर निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चे इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए ने खाला को सबने शुक्रिया किया और सब अपनी गली मुड़ गए और आज हमारे साथ मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा बहुत था। उन्होंने ऊपर देखा और फिर मुस्कुराए तो देखा कि वापस खाला के घर की तरफ दौड़े। अब यहाँ देखिए एक 1994 में सूरत में एक प्लेग आया था। तो सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था, जहाँ मतलब कूड़ा कचरा सड़क पे नाली सड़क पर ही लोग फेंक देते थे और सफाई कर्मी कूड़ा कचरा उठाने तो उसे उन लोग क्या होती थी सफाई कर्मी में भाई आप हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसको साफ सफाई रखें। भाई जो कचरा उठाते हैं उन लोगों को भी परेशानी होती है तो हम लोग थोड़ा उनका काम आसान कर दें। प्लेग हवा के ज़रिए, अब उस गंदगी से प्लेग हवा के ज़रिए फैलता है और जिन लोगों को प्लेग हुआ वो दूसरे शहर उनको क्या होता था अलग जगह पे रखा जाता था। सूरत में उस साल बहुत लोगों की जान मतलब गई और करीब 3 लाख लोग क्या हुए शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से अनिवार्य कर दिया गया कि मुस्तैद से मतलब काम किया जाए, सारे शहर की अच्छी से सफाई हुई। फिर ये चंडीगढ़ के बाद भारत में सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ प्रश्न है कुछ। अब यहाँ देखिए 2 अक्टूबर ये भी प्रश्न पूछता है कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता भारत मिशन का शुरुआत हुआ। ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिन के उस पे तो क्या स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा की गई और अपने क्षेत्र के ये स्वच्छ भारत अभियान के तरीके मतलब अलग अलग पोस्टर ये क्वेश्चन भी कई पेपर में पूछता है कि ये स्वच्छता मिशन का शुभारंभ कब किया गया। तो 2 अक्टूबर 2014 से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब